वेरी फर्स्ट साइड ये विषय भोग दुख ही है, और इसके लिए बाहर जाना मतलब तड़पना ही है, ये स्वीकार करो। नहीं नहीं साहब, वो सुख है, वो सुख भोग कर आऊं और बाद में फिर ये सुख भोगूंगा। अरे नहीं, फिर तुझे सुख की जाति ही समझ में नहीं आ रही है। एक इंद्रिय सुख की जाती है और एक अतीन्द्रिय सुख की जाती है, दोनों की कंपैरिजन ही नहीं की जा सकती। इंद्रिय सुख साक्षात दुख रूप है, यही समझा रहे हैं, और वो लेखक को यही समझाना है कि वो इतने भोगों से लदे हैं लेकिन वे दुखी ही है। वो एक क्षण के लिए सुखी नहीं है। वो चक्रवर्ती का जीव भी एक क्षण के लिए सुखी नहीं है। सभी भोगों को भोगते हुए वो दुख भट्टी में ही जल रहा है, ऐसा दिखाना है। और ये प्रवचन सार उसका साक्षी है। मतलब प्रवचन सार कह ही रहा है कि एक भोग भी भोगने का भाव हो जाए इंद्रिय के आश्रित, तो वो आग की भट्टी है और वो दुख ही प्रदान करने वाली है। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर चिंतन है, अच्छी बात है। मतलब ऐसा हमको ये एटलीस्ट ये विचार तो आना चाहिए ना, ये कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्योंकि नहीं ये कॉन्टेक्स्ट, उसके पीछे का अभिप्राय समझ में आया ना, तो फिर उसका भाव भाषण भी नहीं होता है, फिर वो प्रयास भी नहीं जीव करेगा। और देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बताता हूं, मेरी थोड़ी सी धर्म में प्रवृत्ति हो गई ना, मेरी सचमुच ये चक्रवर्ती के भोग और इन तीर्थंकर के भोग को विचार करके ही हुई है, ऑनेस्ट बात है ये। लेकिन जैसे ही बहन जी, आपका माइक म्यूट करना पड़ेगा बहन जी। ऐसा ही दिखाना है। यदि चक्रवर्ती के भोग दिखाएंगे तो तकलीफ ये होगी कि ये छद्मस्त जीव को, जो इंद्रियों से ही ज्ञान होना, सुख होना मानता है, वो उन विषयों को छोड़ेगा ही नहीं। समझ में आया? अरे हमको ये हम इतने दिन हो गए, हम सुन रहे हैं इंद्रियों में सुख नहीं है, इंद्रिय से ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन एक समय के लिए हमने ये थोड़ा सा एनालाइज करना या चिंतन करना चाहा है कि हाँ, सुख आत्मा से हो रहा है। हमने थोड़ा एक समय के लिए ऐसा विचार किया कि मैं ही ज्ञान करता हूँ, इंद्रिय से ज्ञान नहीं हो रहा है, ये चक्षु के बिना मैं ज्ञान कर सकता हूँ, कान के बिना मैं ज्ञान कर सकता हूँ। ऐसा ये थोड़ा सा तो चिंतन हमारे विचारधारा में आया है क्या एक समय के लिए? मतलब हम एक एक घंटा, मान लो आज हमारा 85-86 प्रवचन हो गए हैं, तो 2.5-3 महीना होने आ गए हैं। 3 महीने से हम इस विषय को वही के वही उसी रूप में हम दोहरा रहे हैं। हमारी कितना इंक्लिनेशन हो गया है कि इंद्रियों का आश्रय हमने छोड़ने का यत्न किया हो, और अगर हुआ है तो कितने देर के लिए होता है? मान लो 24 घंटे में हमने एक आध मिनट, मैंने 1 मिनट बहुत बोल दिया, एक आध मिनट के लिए ऐसा चिंतन हो गया, हम संतुष्ट हो जाते उतने से में। हमको आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं होता, भाव भी नहीं होता। इमीडिएटली विषय, इंद्रिय जनित ही विषय हमको फिर से आकर्षण कराता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए बारंबार उनको दुख दिखाया जाएगा, उनमें सुख नहीं दिखाएंगे। हाँ, देखो आदि पुराण में भी नंदा सुनंदा का पूरा वर्णन आ गया, और फिर उसके बाद में कह दिया कि ऐसे नंदा सुनंदा के होते हुए भी ये दीक्षित हो गए हैं, अर्थात वो विषय भोगों को छोड़ के गए हैं। वैसे चक्रवर्ती इतने भोग होते हुए भी इन सबको त्याग करके वे गए हैं, ये उनको दिखाना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा यहाँ का भाव देखते हैं। ते देह वेदनट्ठा रमन्ति विषयेषु रम्येषु। वे देव ऐसा क्यों कह रहे हो आप वे दुखी है? क्योंकि वे तन वेदना से दुखी है, तन की वेदना से वे दुखी है, और वे रमणीक विषयों में रमते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण पहले ही दिया था, कहे हम कैसे उसको देव
अंत में बिलखे 6-6 मास, कहे हम कैसे उसको दे। समझ में आया? एक दूसरा उदाहरण देवों का, जैसे किसी देव को हमने बोल दिया चलो भाई हाथी बनो, तो हाथी बनना पड़ेगा। ये उसका सुख की निशानी है, दुख की निशानी? दुख की निशानी है। कोई देव है वो द्वारपाल ही है, तो उसको बाहर ही बैठना पड़ता है, सभा के अंदर भी झांक नहीं सकता है। जबकि इंद्र उसको इंद्र की परमिशन ही नहीं है, इंद्र कुछ बोलने वाला नहीं, लेकिन सहज ही नियोग ऐसा है कि उसको पराधीनता ही भाषित होती कि मैं झांक नहीं सकता हूं अंदर। जबकि वो भी चाहे तो अवधि ज्ञान लगाकर वहां की सब देख सकता है बैठे बैठे लेकिन नहीं ना, वो दुखी है, उसको प्रत्यक्ष की फीलिंग चाहिए। अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष था, लेकिन उसको वहां की प्रत्यक्ष चाहिए, साउंड व्यवहारिक प्रत्यक्ष वाली। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ऐसे दुखी है। जैसे अभियोग जाति के देव है, वो विमानों, सूर्य चंद्र के विमानों में वो देव है ना, वे उनको घुमाना ही पड़ता है, घुमाना ही पड़ रहा है। ऐसा ही नियोग है, नियोग ही है ऐसा कि उनको वही काम करना है। तो कैसे होगा? वे दुखी ही है। यहां पर ये समझा रहे, हम कितने विषयों को भोगे कहा जाए नहीं, और उनको विषयों को भोगने का भाव हुआ है, यही दिखा रहा है कि वे दुखी है। हाँ ये तो ठीक है साहब, इनको तो दुख है। ऊपर के कौन से ऊपर के? अरे सर्वार्थ सिद्धि के देव, वो तो उनको कोई विकल्प ही नहीं है। रॉन्ग, उनको भी जिनवानी का चिंतन का विकल्प है ना। ये दुख की निशानी है, सुख की निशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम्हें मन का अवलंबन लेना पड़ा ना, और मन का अवलंबन, मन भी एक इंद्रिया है ना। तो जहां पर इंद्रिय का अवलंबन लेना पड़े, वो स्वभाव आश्रित सुख नहीं है, वो विकल्प है। और विकल्प कोई इंद्रिय जनित विकल्प ये स्वभाव आश्रित सुख की जाति का नहीं होता है, इसलिए उसको भी दुख के खाते में डाल दिया है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात प्रयोजन परक सुख नहीं है, वो है आकुलता की कमी है, कषाय की कमी है, लेकिन है ना कषाय, कषाय है तो दुखी है। ओहो, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो वे कह रहे कि उनको 33 सागर तक उनको विकल्प ही नहीं आता, क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मात्र जिनवाणी में रमते हैं, लेकिन रमने का भाव भी एक विकल्प ही है, और विकल्प दुख है, क्योंकि ये भी इंद्रिय का विषय है। एक आत्मा को छोड़कर तुम्हें जिनवाणी का भी चिंतन करने का भाव हो रहा है, तो अर्थात तुम्हें उस पुद्गल में सुख माल भाषित हुआ। पीछे देखे थे ना, जिनवाणी द्रव्य पुद्गल है ऐसा कहा था, तो उस पुद्गल में तुम्हें सुख भाषित हुआ, यही दुख है। ओ है, समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर चिंतन है। देव सुखी नहीं है ये बताने के लिए, क्योंकि तर्क कितने दिए जा सकते हैं। नहीं ये सुखी कम है, ये ठीक है मानते हैं हम, यहाँ की इंद्र रानियां ये है, नाच गाना है, सब कुछ है, लेकिन ऊपर के अहम इंद्र है, मैं ही मैं इंद्र हूं, ऐसी बात है वहां पर। तो मैं ही मैं इंद्र हूं, मैं किसी के अधीन नहीं। जहां अधीनता ही नहीं तो दुख ही नहीं है ना। और वन मोर थिंग, सबसे बड़ा दुख क्या है? अरे मरण होने वाला है उनका, वो आयु छूटने वाली है ना, वो देह जाने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? वहां देखो, वहां ना खाना बनाना है, ना खाना खाना है, ना पानी सींचना है, न पैसा कमाना है, न सब्जी लाना है, न आटा बनाना है, न रोटी बेलना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कोई रोग होना नहीं है, कोई मतलब कोई अपने को डांटने फटकारने वाला नहीं है, सबकी लेशाय कषाय भी मंद है वहां पर। ऐसा होते हुए भी वे दुखी है। लो अरे मतलब अच्छे से अच्छी कंडीशन देखो, हमारे घर में मान लो कि हमको कुछ भी काम करना नहीं पड़ता है, एक मान लो सारी बातें हमारे मन के मुताबिक हो रही है, 2 सारे भोग हमको अपनी इच्छा के अनुसार मिल रहे, 3 ऐसे अवस्था में हमको कोई पूछे साहब आर यू हैप्पी और सैड, साहब हम भोगों के अंबार लगे हैं, इसके और इससे ज्यादा हम क्या चाह सकते हैं, राइट? तो देव भी ऐसे ही कर रहे होंगे,
बट कह रहे हैं नहीं, ये भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उनका इंद्रियों का अवलंबन है। देखो, जिनेंद्र देव के उपदेश से यह सिद्ध है कि पेज नंबर 302, हाँ, जिनेंद्र देव के उपदेश से यह सिद्ध है कि देव के भी स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देवों के भी स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है। स्वभाव सिद्ध मतलब क्या? ये स्वभाव सिद्ध मतलब क्या? बहुत अच्छा। स्वभाव आश्रित, आत्मा आश्रित सुख नहीं है। विषय जनित सुख की तो क्या बात करना, इंद्रिय आश्रित सुख की हम बात ही नहीं कर रहे। हमारी बात चल रही है यहां पर अतीन्द्रिय सुख की। और अतीन्द्रिय सुख अर्थात जहां पर इंद्रियों का भी अवलंबन, ये अपराध है, दुख है। क्योंकि तुम्हें अपना उपयोग बाहर लगाना पड़ा है, और उपयोग बाहर लगाना यही दुख है, क्योंकि विकल्प है वो। हाँ जी, जिनेंद्र देव के उपदेश से यह सिद्ध है कि देवों के भी स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है, क्योंकि वे पंचेंद्रियमय देह की वेदना से पीड़ित होने से रमणीक विषयों में रमते हैं। रमणीक विषयों में रमते हैं, अर्थात वो देह के आश्रित होकर रमणीक। अभी यहां पर मूल रूप से जो स्वर्ग के देव भोग भोग रहे उनकी अपेक्षा कथन है। हम इंद्रों की बात यहां पर रखना नहीं चाहते, लेकिन अपन ने उसका भी चिंतन कर दिया है। आगे चलकर तो बहुत अच्छी चर्चा आने वाली। चर्चा यहाँ पर संसार वृक्ष को खड़ा किया गया, बहुत अच्छी बात है। अपन पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जाते फास्ट। तात्पर्य यह है कि यदि वे स्वाभाविक सुखी होते, स्वाभाविक सुखी मतलब आत्माश्रित सुख की बात है। देखो, महत्वपूर्ण बात, हम सुखी है ये कहना एक लोक व्यवहार हो सकता है, लेकिन जब तक इंद्रियों का अवलंबन है हम दुखी ही है। बिल्कुल भ्रम नहीं पालना कि मैं सुखी हूं। मुझे पैर के बल कहीं चलते जाना है, मुझे गाड़ी चलाते जाना है, मुझे इंद्रिय चक्षु इंद्रिया का अवलंबन लेकर कुछ देखना है, मुझे कर्ण इंद्रिया का अवलंबन लेकर कुछ सुनना है, मुझे रसना इंद्रिया का अवलंबन लेकर कुछ चखना है, घ्राण इंद्रिया का अवलंबन लेकर कुछ सूंघना है, स्पर्श इंद्रिया का अवलंबन लेकर कुछ स्पर्श का ज्ञान करना है। तो समझना वह अवलंबन है, पराधीनता है, और यही दुख है। मुझे कुछ चिंतन करना है, ये भी दुख है। जब इतनी सब बातें दुख है, तो उसके अलावा बाकी जगत की सभी बातें दुख रूप हुई। देखो, हम आचार्य देव यहां क्या कह रहे हैं कि तुम छोड़ो, ये कहा कह रहे हैं हम तो इतना ही कह रहे, निर्णय करो। हम कहते निर्णय करो, तुम समझते हो छोड़ो। छोड़ोगे तो शाबाश, विरोध नहीं है। बट अगर तुम्हारा आज पुरुषार्थ नहीं है ना, तुम विरोध तो मत करो इस तत्व ज्ञान का। विरोध करोगे तो दुख को प्राप्त हो जाओगे। आज बराबर है ना? तो तुम भी हमारा विरोध मत करना। अरे हम तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे हैं, तुम स्वयं का विरोध कर रहे हो। स्वयं का विरोध मतलब अपने सुख स्वभाव को छोड़कर तुम बाहर में सुख ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हो। अनादिकाल से वही गलती की, आज भी वही गलती कर रहे हो ना, और इसके बल पर तुम सुखी होने की कल्पना कर रहे हो। फिर से वही हिस्ट्री रिपीट्स। मतलब इतना सर्वोत्कृष्ट तत्व ज्ञान मिलने के बाद भी तुम वही कर रहे हो, तो तत्व ज्ञान नहीं मिलता। वही अच्छा था, किसी और को मिल जाता तो उसका लाभ हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? आज कितने ही जीव वंचित है इस तत्व ज्ञान से। तुम वो ऐसे विशिष्ट पुण्य के अधिकारी यहां पर खड़े हुए हो, और तुम्हें महापुण्योदय से इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति मिली है, और इस सुख का इस जिनवाणी के रसामृत का तुम सेवन कर रहे हो, और फिर भी तुम्हें जहर की डकारें आ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? अर्थात तुम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हो, ग्रहण ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे कान बंद है, कान खुले होते हुए भी बंद है, आंख खुली होते हुए भी बंद है। समझ में आ रहा है का? देखो, दो जन आंख खुली और कान खुले रखते हैं, एक तो मतलब बंद रखते हैं, एक तो जो आत्मा के अंदर गए हैं, राइट, वे सारी इंद्रियों को बंद कर बैठे हैं। और हम जो जिनवाणी सुन रहे हैं,
और जिनवानी की बात नहीं मान रहे हैं, हम भी कान और आंख सब हमारी इंद्रियां बंद है। समझ में आ रहा है क्या? ये इस विशिष्ट अपेक्षा है यहाँ पर, इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए हमको सुनने के लिए और उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमको ये इंद्रियां खुली रखनी चाहिए थी और उसको हजम करने की अपनी सामर्थ्य तैयार करनी चाहिए थी। मैं अक्सर देख रहा हूं, हफ्ते 2 हफ्ते पहले मेरा भांजा भी आया था। भांजे को बोला, बेटा सब कर रहे हो ठीक है, पैसा कमा रहे हो ठीक है, भोग रहे हो ठीक है, लेकिन ये भोग एवरलास्टिंग नहीं है, ये छूटने वाले हैं, सुख अपने आत्मा में है। इतना बोल दिया तो नाराज हो गया। रुपए पैसे में सुख नहीं, इतना बोल दिया तो नाराज हो गया। वो सुनना ही नहीं चाहता है। ये समझ में आ रहा है क्या? हर जीव की यही मतलब दुख भरी दास्तान है। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कितना पौरुष चाहिए, आप समझ रहे होंगे। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, ये इसी का परिचय है कि हम में भी ऐसा ही कोई चोर छुपा होगा और हम भी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर रहे। या कदाचित हम सुन रहे होंगे, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मान तो वही है कि विषयों में सुख है, भोगों में सुख है। थोड़ी सी कोई मेरी प्रशंसा करे तो मैं सुखी होता हूं क्या? हाँ, होता हूं। खत्म। तुम अभी भी विषय सुख के, विषय भोग के अभिलाषी हो, तुम तो दुखी ही हो। समझ में आ रहा है? थोड़ी सी एक निंदा के वचन सुनकर तुझे दुख होता है क्या? हाँ, होता है। गया, तू अभी भी आत्मा का आश्रित नहीं हुआ या आत्मा का रुचिवंत नहीं हुआ है। अर्थात तेरी अभी भी करने इंद्रियों के विषय में तेरी सुख बुद्धि पड़ी है। मान लो कोई ऐसा चक्षु इंद्रिय का विषय बने कि मुझे इष्ट हो, तो आनंद होता है क्या? हाँ, होता है। और कोई अनिष्ट हो, वो दिख गया, कोई शत्रु दिख गया, दुख होता है क्या? द्वेष होता है क्या? होता है। तो तुझे अपना आत्मा सुखरूप भाषित नहीं हुआ है, तुझे बाहर से ही सुख और दुख भाषित होता है। अर्थात तेरी मान्यता में अभी भी यही बात है कि पर से सुख होता है और पर से ही दुख होता है। और ये तेरा अपराध है। इस मिथ्यात्व को हमको तोड़ना है। हमको तुम्हारे राग द्वेष को छुड़ाना नहीं है। मान लो तुम्हें मान लो कहीं घूमने जाना है, घूमने जाकर आ जाओ, लेकिन वहां पर जाकर तुम्हें अगर बाहर से सुख बुद्धि हुई, अर्थात तुम्हारी मान्यता तो बदली नहीं ना। और हमारा मूल प्रयोजन तुम्हारी मान्यता बदलने से था। तुम्हें तो दुख हुआ नहीं, तुम्हें तो आनंद आया वहां से। इसका मतलब तुम्हें अभी भी हमारी बात रास नहीं आई है। समझ में आ रहा है क्या? हमारी बात रास तब आएगी जब तुम्हें खेद वर्तेगा, क्योंकि शुभोपयोग का फल आत्मानुभव था और तुमने शुभोपयोग का फल विषय भोग माना है। समझ में आ रहा है क्या? अनुकूल संयोग मान रखा है। यही तो अपराध है। एक बात और, जीव देव दर्शन करता है, देव दर्शन भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की मुद्रा हमको कुछ कह रही है ना, वो पढ़ नहीं पा रहा है। भगवान की मुद्रा कह रही है कि अंदर सुख है और तू भगवान को देखने में मग्न है। और आज बहुत अच्छे दर्शन हो गए कह रहा है, बहुत अच्छे दर्शन हो गए कह रहा है, लेकिन अभी भी दुखी है। भगवान को देखकर तुझे आपा देखने का भाव हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो तूने देखा ही नहीं है भगवान को। दूसरी बात, हम जिनवाणी सुनते हैं। जिनवाणी सुनते इतने परिणाम मंद हो गए हैं, जैसे ही जिनवाणी सुनकर बाहर निकले क्या होता है? सारी संसार की बातें चालू हुई कि नहीं हुई? ये इतना अभी जो संस्कार था पूरा साफ हो जाता है, एक अगले समय में साफ हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि ये रुचिवंत नहीं है आत्मा के प्रति, इसको अभी तक स्वीकार नहीं है आत्मा में सुख है। अगर सच्चा रुचिवंत होता तो वो जिनवाणी के बाद भी वो आत्मा का अनुभव करने के लिए प्रयास करता। वो मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान का पिंड हूं, मुझ में सुख भरा है, मैं अनंत अनंत सामर्थ्य का धनी हूं, ऐसा विश्वास करके ये इंद्रिया, शरीर, भोग, ये स्त्री, पुत्र, मकान आदि ये सब मैं नहीं हूं, इनसे सुख नहीं है, ऐसा अभ्यास करने के लिए प्रयासरत होता। हुआ क्या ऐसा हमारा भाव? नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि तुमने अपने आत्मा का, सुख स्वभावी आत्मा का अनादर किया है। और अनादर किया अर्थात तुम्हारा संसार में भटकना
अवश्यंभावी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम भटकोगे नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मुझे अच्छे जिन वचन आते हैं, मैं अच्छा वक्ता हूं, अच्छा बोलता हूं, लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, मैं जिन वचन के अनुसार ही बात करता हूं और उसी में संतुष्ट हूं। समझना। तो कह रहे तू अपराधी है, तुझे सुनाने का भाव जो हुआ है यही तो तेरा अपराध है, उसी में तू संतुष्ट है, अर्थात तेरे विषयों में ही तू आनंद मान रहा है, आत्मा में आनंद नहीं मानता है, और ये तेरा दुख है। ये कह रहे हैं रमणीक विषय। मुझे प्रवचन डिलीवर करना बहुत अच्छा लगता है, ये भी एक रमणीक विषय है ना। तो बस ये रमणीक विषय भी दुख का कारण है, यहां पर ये समझा रहे। मैं तो देवों की बात के साथ साथ अपनी भी बात जोड़ रहा हूं इसमें। मतलब कहां कहां सुख की मान्यता पड़ी है, हमारी सुख बुद्धि मतलब सुख मान्यता पड़ी है, इसको हमको ढूंढना पड़ेगा। ऐसे सूक्ष्म जगह पर हमारी सुख बुद्धि पड़ी है, उसके लिए बहुत जिनवाणी रूपी छैनी साथ में लेकर, टॉर्च लेकर हमको ये एक मतलब गलती को ढूंढना है। घर शोधे भ्रम छोर, वो तो सम्यक तो होने के बाद कहा निर्जरा के विषय में। यहां कह रहे पहले निकालो, मैं तो कहूंगा पहले देखो वो मिथ्या तो रूपी चोर कहा है, ढूंढो जरा एक एक कहा है, कौन सी मान्यता पड़ी है, थोड़ा ढूंढो और उसको एक एक को निकालो। देखो और एक बात, जब जिन वचन सुनते हैं ना, तो हर विषय को अभी एनालाइज करते हैं, तो उस समय में अपना आत्म परीक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर हम आत्म परीक्षण नहीं करते, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, तो हम पाप के अधिकारी हैं। हर क्रिया को हमको टटोलना है, दूसरे को नहीं टटोलना है। दूसरा टटोलेगा तो कदाचित तुमको फिर से कषाय होगी, लेकिन तुम स्वयं टटोलोगे तो तुम्हारे सुधरने के अवसर 100 टाइम्स बदल जाएंगे। क्योंकि तुम पात्र हो, ये नक्की होता है। यदि तुम सुधरने का भाव ही नहीं रखते हो, हाँ मैं जहां हुआ संतुष्ट हूं, तो काम नहीं होगा। क्योंकि संतुष्ट कब मानना है? जब सिद्ध होंगे तब संतोष मानना है, तब संतोष करने का भाव ही नहीं होगा। लेकिन कहने की बात यह है कि अब इस अवस्था में मैंने थोड़े 2-5 ग्रंथ पढ़ लिए, थोड़ी सी जिनवानी सुन ली, थोड़ा सा दान कर दिया, और इसमें संतुष्टि मानना, सब हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आनंद है, सब शुद्धि का भोजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने अनुकूल चल रहे हैं, ऐसा जानकर संतुष्ट हुआ है, ये महादुखी जीव है। क्यों? क्योंकि अब थोड़े समय में जब ये सब बातें छीनी जाएगी, तब इसकी आकुलता देख लेना। इसका मतलब ये जिस समय में भोग रहा था और स्वयं को आनंदित मान रहा था, उस समय भी वो दुखी था, ये यहां पर कहना चाहते हैं। और हम अपने दुख को वहां मानना ही नहीं चाहते, नहीं मैं सुखी हूं, ऐसा वो कह रहा है। क्योंकि वहां पर भी महादुखी है, महाआकुलित है। यहां पर कह रहे हैं रमणीक भोग भोगते हुए भी महादुखी है। थोड़ा पढ़ते हैं, समय भी हो गया है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक भाव है, तात्पर्य यह है कि यदि वे स्वाभाविक सुखी होते, स्वाभाविक मतलब आत्माश्रित सुखी, दुखी नहीं होते, तो रमणीक विषयों में रमन संभव नहीं था। देखो, रमणीक विषयों में खेद भाव हो सकता है, अर्थात मुझे भोगना पड़ रहा है, यहां से मैं निकलूं, ये भाव हो सकता है। ठीक है। आश्चर्य की बात, रमणीक भोग भोगते हुए उसमें आनंद तो मानता है, लेकिन वो चारित्र मोहजनित आनंद है, दर्शन मोहजनित आनंद नहीं है। ज्ञानी की बात है, रमणीक विषयों में आनंद मानता है, वो चारित्र मोहजनित है, दर्शन मोहजनित नहीं है। और हमको यहाँ पर रमणीक विषयों में आनंद नहीं मानना, ये जो कहा जा रहा है, मूलतः तो दर्शन मोह संबंधी बात है। दर्शन मोह है तो उसके साथ साथ चारित्र मोह भी है ही है, वो विरोध नहीं है। क्योंकि दर्शन मोह जाएगा तो अनंतानुबंधी भी जाएगा, तो अनंतानुबंधी आनंद नहीं मानना, इसकी बात चल ही रही है। तो कदाचित वो भी मान लो, कोई विषय प्रॉब्लम नहीं है, बट मूल बात तुम्हारी मान्यता को सुधारना है। तुम्हारी जो सुख बुद्धि पड़ी है, उस सुख बुद्धि को छोड़ना है। ओके। रमणीक विषयों में रमण संभव नहीं था,
रमणीक विषयों में रमन इस बात का प्रमाण है कि देव भी दुखी ही है। तर्क दिया है, देव दुखी क्यों है? क्योंकि उनकी रमणीक विषयों में प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो, पहले भी हम पढ़ आए हैं कि कान में बकरे का मूत्र कौन डालना चाहेगा? जिसको कर्णशूल से पीड़ित है, पीड़ा हुए बिना कोई औषधि या उपाय करना नहीं चाहता है। उसी प्रकार रमणीक विषयों में प्रवृत्ति क्यों होगी? क्योंकि वो उस विषय से पीड़ित है। बस समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द गाइडलाइन, ये गाइडलाइन है। हम पीड़ित नहीं है और हम दुखी है, ऐसा हो नहीं सकता। हम पीड़ित है, इसीलिए उस विषयों में हमारी प्रवृत्ति पाई जाती है। चलिए, तो रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं जिनवार स्थिति। नहीं है कोई प्रश्न? चलो जिनवार स्थिति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की, पंच परमेष्टि भगवंतों की, अहिंसा में